नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी ने किया राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ। कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज, 210 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई। यात्री भी नहीं मिले तो रोडवेज कर्मचारियों को ही बसों से अयोध्या भेज दिया। अब राशन की दुकानों पर तोल में नहीं होगी गड़बड़ी, छेड़छाड़ की तो पकड़े जाएंगे। सरकार ने की सीएमओ में 3 बड़ी नियुक्तियां। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में करीब 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित अन्य विभागों के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनमें जयपुर और आगरा मंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण खातीपुरा स्टेशन पर लंबित कोच केयर कॉम्प्लेक्स और बांदीकुई आगरा ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट भी है। प्रधानमंत्री राजस्थान में लगभग 2,275 करोड़ की लागत से 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 1-2 हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ऐसा करना तानाशाही है। शुक्रवार को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ये कार्यवाही 2018-19 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी के कारण हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 7 संभाग मुख्यालयों से अयोध्या के लिए बसों की शुरुआत तो कर दी, लेकिन इन बसों में रोडवेज को यात्री ही नहीं मिले। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों रोडवेज ने जयपुर में ओटीएस में जयपुर से अयोध्या जाने वाली 6 बसों को हरी झंडी दिखवाने का कार्यक्रम तय कर लिया, लेकिन इन बसों में सामान्य यात्रियों की कमी होने के कारण रोडवेज ने अपने यहाँ ही कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके परिवारजनों के साथ बैठा दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री से हरी झंडी दिखवाकर सभी को बसों से अयोध्या भी रवाना कर दिया। राजस्थान में राशन की दुकानों पर राशन डीलर अब किसी तरह से तौल में गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर राशन की दुकानों पर वितरित किए जाने वाले राशन के लिए पोस मशीनों को ई तराजू से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश राशन की दुकानों पर ये ई तराजू पहुंच चुके हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में अभी तक सप्लाई की जा रही है। जल्द ही जिले की सभी दुकानों पर इनकी सप्लाई हो जाएगी। राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय में सतीश सरीन जन समन्वय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी के सक्रिय चेहरों में सरीन की गिनती होती है। इसके अलावा आनंद शर्मा को सीएमओ में मीडिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हिरेन जोशी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मीडिया सलाहकार होंगे। कार्मिक विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव परिणामों के 1.5 महीने बाद जयपुर जिले के 19 सीटों पर लड़े प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का लेखा जोखा चुनाव आयोग को भेज दिया है। आयोग ने भी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार जिले की 19 सीटों पर 242,78,000 रुपए खर्च कर भाजपा के 12 प्रत्याशी जीते, जबकि 298,04,000 रुपए खर्च करने के बाद भी कांग्रेस के 7 प्रत्याशी ही विजयी हो पाए। वहीं औसतन 18 लाख रुपए प्रत्येक प्रत्याशी ने खर्च किए हैं। जिले के 19 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशियों ने 307,17,000, जबकि जीते हुए प्रत्याशी ने 247,06,000 रुपए खर्च किए। नियमानुसार विधानसभा चुनावों में प्रत्येक प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। किसानों के आंदोलन के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अन्नदाताओं से भेंट क्यों नहीं करते हैं। शुक्रवार को बिहार के सासाराम में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे ने ये भी कहा कि पीएम मोदी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, पर उनके पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। तेजस्वी यादव ने बताया कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। राजस्थान में बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी चुन्नीलाल गरासिया के 2 पत्नी हैं। इसका जिक्र उन्होंने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के समय दिए गए एफिडेविट में किया है। वे और उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी गरासिया करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं दूसरी पत्नी सुशीला गरासिया के पास मात्र 14,52,000 रुपए की संपत्ति है। चुन्नीलाल गरासिया की स्वयं की संपत्ति करीब 3,67,00,000 रुपए की है। उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी को प्राइवेट जॉब और दूसरी पत्नी सुशीला को सरकारी नौकरी में बताया गया है। उनकी पहली पत्नी की संपत्ति 2,44,00,000 रुपए है। रावतबाड़ा तहसील के भैंसरोडगढ़ थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक प्रेमाराम के खिलाफ परिवादी से 40,000 रुपए
की रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधु ने बताया कि 12 फरवरी को लादू लाल सालवी, जो कि नेगड़िया कला का रहने वाला है, उसने एसीबी चित्तौड़गढ़ में शिकायत दी कि उसके भांजे पूरनमल सालवी के खिलाफ भैंसरोडगढ़ थाने में एक मामला दर्ज है। मामले को हल्का करने, सबूत मिटाने और आरोपी से मारपीट करने के एवज में एएसआई प्रेमाराम ने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 40,000 रुपये में तय हुआ। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर बड़ौदा मेव के पास गुरुवार रात को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1300 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कराया। ये पनीर हरियाणा से जयपुर ले जाया जा रहा था, जिसे अलग अलग जगह सप्लाई कर बेचा जाना था। उससे पहले ही टीम ने वाहन को जब्त कर दूषित पनीर नष्ट करा दिया। राजस्थान की राजनीति में बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। बांसवाड़ा में पार्टी के बड़े नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्र जीत सिंह मालवीय भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मालवीय गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर लौटे हैं। इस मीटिंग में दोनों के बीच समीकरण बैठ गए हैं। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज चौथा दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। इसमें गांव में दुकानें बंद करने और किसानों के खेतों में काम नहीं करने को कहा गया है। किसानों के समर्थन में अब हरियाणा में भी प्रदर्शन की तैयारी है। बीकेयू के कार्यकर्ता आज हरियाणा के सभी टोल दोपहर 12 से 3 बजे तक फ्री करेंगे। वहीं गुरुवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौरे की बातचीत भी बेनतीजा रही। सूर्य नगरी के नाम से पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके जोधपुर शहर में सूर्य भगवान का एक अनूठा मंदिर बनने जा रहा है। 2 कारीगर के साथ इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत 13 साल पहले हुई थी। दावा है कि मंदिर में 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा होगी, जो केवल यहां स्थापित की जाएगी। दूसरा दावा है कि सूर्य की किरणें सीधी प्रतिमा पर पड़ेंगी। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने जगतपुरा में कानपुरी लड्डू के नाम हानिकारक रंग और मैदा से बनाए जा रहे लड्डू के कारखाने पर कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर बीएल मीणा के निर्देशन में गोमती कॉलोनी विष्णु विहार जगतपुरा में लड्डू के कारखाने पर छापेमारी हुई। नमूना लेने के बाद 400 किलो लड्डुओं को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने कोलकाता में कई जगह रेड की है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के करीबियों के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। ईडी ने 23 जुलाई 2022 को पार्थ को शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कोलकाता के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था। पार्थ पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरी देने के बदले गलत तरीके से पैसे लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।